हाल ही में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट में दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे में गुरु पूरब के दिन गुरुद्वारे में चुनाव प्रचार करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें और भाजपा के सदस्यों को गुरुद्वारे से बाहर कर दिया गया। उनके ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तेजी से तूल पकड़ा और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सुप्रिया ने लिखा कि गुरुद्वारे में सब एक समान है और भावनाओं की इज्जत की जानी चाहिए। इस बात को आधार बनाकर उन्होंने नड्डा और भाजपा पर निशाना साधा। हालांकि इस दावे को लेकर गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार थाने की ओर से अध्यक्ष गुरमुख सिंह सयान का एक स्पष्ट बयान भी सामने आया। बयान के मुताबिक जेपी नड्डा जी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने आए थे और पूरी श्रद्धा के साथ मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन ने उन्हें अंदर रुकने का अनुरोध भी किया। बयान में कहा गया है कि नड्डा ने अन्य भक्तों की तरह पूरे सम्मान और श्रद्धा से गुरुद्वारे में अपने दर्शन किए और कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। गुरमुख सिंह सयान ने कहा, गुरुद्वारे की मर्यादा का पालन करते हुए नड्डा जी ने सभी नियमों का पालन किया। कुछ मीडिया कर्मियों और पत्रकारों ने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और झूठी अफवाहें फैलाई। बयान में स्पष्ट किया गया कि नड्डा जी ने केवल श्रद्धा में हिस्सा लिया था और चुनाव प्रचार का कोई इरादा नहीं था। गुरुद्वारे कमेटी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने वाले पत्रकारों की खबरें पूरी तरह से निराधार है। इसके अलावा उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे झूठी ऐसी बातों पर ध्यान न दें। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। गडकरी ने दावा किया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया था। वाकाड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कहा गया कि अगर बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतती है तो वे संविधान को बदल देगी। संविधान भारत के लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है। गडकरी ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। हकीकत तो यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान संविधान में बदलाव किया गया। जब उनके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी संविधान तोड़ा था वे इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस केवल गरीबी हटाओ के नारे देती है। हकीकत में उनकी सरकार के समय गरीबों के हाथ केवल परेशानी लगती है। आज जहां भी कांग्रेस है वहां आज भी गरीब परेशान है। कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी हटाओ नारे के साथ 8 सूत्रीय, 20 सूत्रीय और 40 सूत्रीय पहल जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों, मजदूरों, दलितों और मुसलमानों के बीच गरीबी बनी रही। गडकरी ने कहा कि बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर 22 लाख करोड़ रुपए का है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि 2014 से पहले यह 8वें और 7 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था। विकास और तकनीक के कारण हमने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है। हम चीन और अमेरिका के पीछे हैं, लेकिन ऐसी आशा है कि आने वाले 5 सालों में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।